सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। बिहार के डीजीपी आलोक राज ने पदभार संभालते ही पहला दौरा जिले का किया और कहा पुलिस या कार्रवाई सख्त होगी। जजुआर थाना क्षेत्र के पहसौल बाजार में अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। और शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर राजद ने आरक्षण के मुद्दे पर 1 दिवसीय धरना दिया। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। बिहार के नए डीजीपी ने पदभार संभालते ही पहला दौरा मुजफ्फरपुर जिले का किया। कहा कि बिहार में दिखेगी बेहतर पुलिसिंग। बिहार के डीजीपी बनने के बाद आलोक राज पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि RS भट्टी के बाद अब बिहार को आलोक राज के रूप में नया डीजीपी मिला है। वहीं डीजीपी के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद वह पहली बार मुजफ्फरपुर पहुंचे और एसएसपी कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले एसएसपी ऑफिस में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीजीपी आलोक राज ने कहा कि मुजफ्फरपुर पुलिस का उत्साह वर्धन को लेकर आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं। अपराध नियंत्रण के बिंदुओं पर विमर्श कर बेहतर पुलिसिंग की कार्ययोजना बनाई जा रही है। मुजफ्फरपुर जिला आकर यहाँ के सभी पुलिस पदाधिकारियों का, सभी पुलिस कर्मियों का मनोबल ऊंचा करना और उनका उत्साहवर्धन का उद्देश्य है। आज मुजफ्फरपुर जिले में विभिन्न जो बिंदु हैं अपराध नियंत्रण के और विधि व्यवस्था संधारण के, सब पर एक विमर्श होगा, सब पर विचार किया जाएगा और उसके बाद से किस प्रकार से कारगर पुलिस कार्रवाई करनी है, बेहतर पुलिसिंग के लिए किस प्रकार कार्य करना है, उसके बारे में विमर्श करके उसके उपरांत कार्य योजना बनाई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। जजुआर थाना क्षेत्र के पहसौल बाजार में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। मुजफ्फरपुर में शनिवार को पुलिस टीम पर हमला हुआ। दर्जनों लोगों ने पुलिस टीम को घेर कर हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव करके पुलिस को बचाया और भीड़ से निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई असामाजिक तत्वों के लोगों को हिरासत में ले लिया है। घटना जजुआर थाना क्षेत्र पहसौल बाजार के समीप की है, जहां सड़क पर रखी ईंट हटाने के लिए कहने पर दबंगों ने जजुआर थाने की पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस के साथ बदसलूकी और हाथापाई भी की। पुलिस की वर्दी भी पकड़ी। पुलिस टीम को आधा घंटा तक बंधक बनाकर रखा गया। बाद में स्थानीय कुछ लोगों ने बीच बचाव कर पुलिस को छुड़ाया। जानकारी के अनुसार जजुआर थाने में तैनात संदीप कुमार पुलिस बल के साथ पहसौल बैंक रोड में गश्ती के लिए निकले थे। पहसौल उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा से पहले सुनील प्रसाद के घर के समीप सड़क पर बहुत सारी ईंट रखी हुई थी। पुलिस ने गृह स्वामी से ईंट को सड़क पर से हटाने को कहा। इसी बात को लेकर सुनील के पुत्र और अरुण नाम का युवक पुलिस से उलझ गया। मौके पर लोगों की भीड़ भी जुट गई। बदमाशों ने जमकर बवाल किया। पुलिस गश्ती टीम के साथ महिला पुलिस भी थी, जिसके साथ बदसलूकी की गई। मामले में जजुआर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पूरे मामले को लेकर एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि उपद्रवियों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी द्वारा इंस्टॉलेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी मुजफ्फरपुर का 17वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी स्थानीय मारीपुर स्थित एक निजी होटल के सभागार में मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी 3250 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विपिन चचान ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 के स्तर पर कई कल्याणकारी प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, जैसे बच्चों के दिल में छेद का फ्री ऑपरेशन, कैंसर का इलाज, आर्टिफिशियल अंगों के वितरण, 18 वर्ष से ऊपर के बेरोजगारों के लिए फ्री स्किल डेवलपमेंट कैंप समेत अनेक समाज हित के लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं।
समारोह का उद्घाटन डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एवं अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। अध्यक्षता डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने किया। कार्यक्रम का संचालन सुधीर कुमार ने किया और धन्यवाद ज्ञापन अजीत कुमार अग्रवाल ने किया। नए सत्र के लिए अध्यक्ष पद पर संजीत कुमार कर्ण और सचिव पद पर अफरोज आलम अंसारी का चयन किया गया। पिछले सत्र में अध्यक्ष रहे डॉक्टर सत्येंद्र कुमार और सचिव डॉक्टर श्रुति बंका ने नए अध्यक्ष और सचिव को प्रभार सौंपा। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर नवीन कुमार, रीजनल डायरेक्टर राकेश चचान, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर संजीव ठाकुर, रोटेरियन शिल्पी चचान, अजीत कुमार अग्रवाल, डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर HN भारद्वाज आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, सैयद अली मुर्तुजा, डॉक्टर संतोष कुमार शाही, कुमार प्रीतम, आलोक कुमार सिंह, निशी कुमारी वर्मा, अलका अग्रवाल, रश्मि कुमारी, उमाकांत गुप्ता, डॉक्टर अनुपमा शाही, डॉक्टर रंजन राज, मनोज कुमार, डॉक्टर अजय कुमार आदि की सराहनीय भूमिका रही। रोटरी क्लब लिच्छवी ने काफी बड़े बड़े अहम निर्णय लिए हैं। बच्चों के दिल में छेद की बीमारी जिसका कॉस्ट एक इलाज का करीब 2 लाख पड़ता है, पटना के मेदांता हॉस्पिटल में लिच्छवी की तरफ से फ्री में बच्चों का इलाज किया जाएगा। जो गरीब बच्चे होंगे वो उसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, 1 बच्चे हों या 100 बच्चे हों, सभी का इलाज फ्री में करेगा। साथ ही साथ कैंसर से जो बच्चे जिनको कैंसर की बीमारी हो जाती है, 18 साल तक के बच्चियों का रोटरी लिच्छवी फ्री में इलाज करेगा। और जो बड़े एडल्ट लोगों को कैंसर हो जाता है उसका पटना के महावीर कैंसर हॉस्पिटल में 50% पैसा खर्च लिच्छवी की तरफ से होगा, उसका दिया जाएगा खर्चा का वहाँ। साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल लिम्ब कृत्रिम अंग होते हैं, हाथ पैर होते हैं, उनके लिए लिच्छवी एक कैंप लगाएगी और ऐसे जो भी बेनिफिशियरी होगी वहाँ पे उनको फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगेगा, उनको फ्री में आर्टिफिशियल लिम्ब और LN4 दिया जाएगा। साथ ही साथ ये रोजगार के क्षेत्र में भी लिच्छवी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। जो भी बच्चियां जिनका एज 18 साल या उससे ऊपर होगा उनको 1 महीने का कोर्स कराया जाएगा स्किल डेवलपमेंट का, और वो बाहर भेजा जाएगा उसके लिए मल्टीनेशनल कंपनी में, और उनको रहने खाने पीने पूरा का खर्चा रोटरी लिच्छवी वहन करेगी। साथ ही साथ 1 महीने का कोर्स होने पे उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा उसका, और उसको वहीं पे नौकरी भी दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कदम है रोजगार के क्षेत्र में। ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते हैं और वो समाज में इधर उधर भटक जाते हैं, उसके लिए लिच्छवी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के लिए भी इन्होंने कदम उठाया है, और ये वैक्सीन का प्रोग्राम भी ये लोग चलाएंगे, बड़े स्केल पर ये लोग चलाएंगे। और साथ ही ये सरकारी स्कूल में क्या आयोजन आज किया गया? आज हमारे रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी का इंस्टॉलेशन डे है। मतलब आज के दिन चेंज सेरेमनी बोला जाता है इसको। पुराने सेक्रेटरी और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना कार्यकाल समाप्त होता है उनका, और नए प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आते हैं। इस अवसर पर हमारे DG श्री विपिन चाचान, डिस्ट्रिक्ट 3250, हम लोग रोटरी में डिस्ट्रिक्ट होता है 3250, बिहार और झारखंड मिला करके एक डिस्ट्रिक्ट है, उनके उपस्थिति में ये आयोजन किया गया। कितने नए मेंबर आज जुड़े गए? आज लगभग 10 नए मेंबर जुड़े गए। डोनेशन भी दिए हैं रोटरी के बढ़ावा को लेकर? हाँ, बहुत लोगों ने डोनेशन दिया है और आगे भी देते ही जा रहे हैं सब कुछ। रोटरी में डोनेशन दे रहे हैं। क्या नाम हो गया? मेरा नाम अजीत अग्रवाल। मैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250। जमाते इस्लामी हिंद महिला शाखा के द्वारा महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार पर चिंता व्यक्त की। जमात ए इस्लामी हिंद की महिला शाखा द्वारा आज मारीपुर स्थित एक निजी होटल में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जमात ए इस्लामी हिंद की मुजफ्फरपुर शाखा की सचिव जीवा आफ्ताब ने बताया कि हमारी शाखा देश में महिला विरोधी हिंसा, उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और हत्या के बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति गहरी सामाजिक असामान्यताएं, स्त्री द्वेष, पूर्वाग्रह और भेदभाव की स्थिति और भी जटिल बन रहा है। साथ ही नैतिक मूल्यों का भी पतन हो रहा है। हमारा विश्वास है कि महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार व्यापक रूप से फैल रहा है। यह हमारे देश की शांति और प्रगति को प्रभावित कर रहा है। इस खतरे का मूल कारण नैतिक मूल्यों का पतन है। समाज में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण महिलाओं को वस्तु के रूप में देखना, यौन शोषण और दुर्व्यवहार, पोर्नोग्राफी का व्यापक उपयोग,
विवाहेतर संबंध और बेवफाई, शराब और नशीली दवाओं का बढ़ता उपयोग, आत्महत्या, पारिवारिक इकाई का टूटना और अनैतिकता का सामान्य कारण जैसी समस्या पैदा होती है, जो समाज के नैतिक ताने बानों को तेजी से नष्ट कर रही है। इसलिए हमारी संस्था 1 सितंबर से अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाकर जागरूकता कार्यक्रम चलाएगी। इसमें GIH कैंटर का निर्माण किया जाएगा। इसमें संस्था की सदस्य नैतिक मूल्यों का पालन करने और उनके कर्तव्यों के प्रति हमारे समाज को जागरूक करेगा। वहीं मुस्लिम समाज में कुरान और सुन्नत के माध्यम से इस्लाम का ज्ञान प्राप्त करने और उन्हें जीवन में सभी क्षेत्रों में अपनाने की आवश्यकता के बारे में जागरूक करेगा। जबकि भारतीय समाज सामान्य जागरूकता पैदा करने की नैतिक स्वतंत्रता की नींव है, क्योंकि वह व्यक्तियों को ऐसे विकल्प को चुनने की अनुमति देता है जो दूसरे का नुकसान पहुंचाए बिना खुशी और समृद्धि लाते हैं, और यह हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचाने में सक्षम बनाता है। विवाह के बाहर सुख और शांति की खोज के खतरों और मानवीय संबंधों के मार्गदर्शन नियम के रूप में नैतिकता के महत्व के बारे में लोगों को चेतावनी देगा, युवा पीढ़ी को सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन देगा। संवाददाता सम्मेलन के दौरान हुमैरा जावेद, आलम आरा, आमिद हुसैन, साजिद हुसैन, तारिक जमाल उपस्थित रहे। जैसा कि हमने बताया है कि इस मुहिम में हमें सब लोगों तक पहुंचना है, कि उन्हें ये बताना है कि हमें मॉरल वैल्यूज़ के ही बिना पर अपनी लिविंग स्टाइल करनी है। तो इसमें कोई एक इंडिविजुअल, कोई इस तरह का ख़ास लोग नहीं है। हमें अभी बेसिकली स्टार्ट करना है विद एजुकेटेड पीपल, ताकि हम उन तक पहुंच सकें और हर सब छोटे घर, बड़े घर, स्कूल्स, कॉलेजेस, हमने इन सब को टारगेट किया हुआ है कि जहां आसानी से आप लोग, जो आप सोशल मीडिया का ज़माना है, ताकि हम अपनी बात को जितनी दूर तक फैला सकें। हमारे टारगेट में हर वो लोग हैं जिन्होंने आज़ादी को गलत तरीके से लिया हुआ है। इसका उद्देश्य ये है कि आज जो मुल्क के हालात हैं, आज़ादी के नाम पे जो तरह तरह के मामलात मुल्क में देखे जा रहे हैं, और जिस तरह के युवाओं के अंदर जो बहुत ज़्यादा नशे की लत हो रही है और ड्रग एडिक्शन हो रहा है और पोर्नोग्राफी यहाँ आम हो गई है आज़ादी के नाम पे, और जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट किया जा रहा है, और जिससे जो है कि वो ख़ानदानी निज़ाम ख़राब हो रहा है, बिगड़ रहा है, और मुल्क में जो है कि एक असभ्य समाज के तौर पर मुल्क को मतलब देखा जा रहा है। जिस तरह के वाक़यात डेली हम लोगों को सुनने में आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जमात इस्लामी हिंद की वुमेंस विंग ने ये कोशिश की है, ये इरादा किया है कि हम लोग एक कैंपेन के ज़रिए पूरे मुल्क में, ये कैंपेन सिर्फ एक खित्ते या एक इलाके में नहीं हो रहा है, ये पूरे मुल्क में ये कैंपेन हो रहा है, और पूरी सोसाइटी तक हम लोग जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो आज आज़ादी के नाम पे की जा रही हैं वो दरअसल ग़ुलामी है। ये आज़ादी नहीं, ये ग़ुलामी का हिस्सा है। हमारा जिस्म तो आज़ाद है, लेकिन हमारा जहन ग़ुलाम हो चुका है, और हम उसी दूसरों की बातें सुन रहे हैं, दूसरों के काम कर रहे हैं, दूसरों की ही नकाली कर रहे हैं। मैं को कन्वीनर आलम आरा। हमारी इस कॉन्फ्रेंस का या इस मुहिम का हमारा सिर्फ ये उद्देश्य है कि हम हर वर्ग, हर लोगों तक पहुँचें। हमारा एक कैंपेन है कि हम एक पढ़े लिखे लोगों से हम इसकी शुरुआत करें, ताकि वो आगे और लोगों को जागरूक कर सकें। और हम इसके लिए हर स्कूल, हर कॉलेजेस, हर टीचर्स, डॉक्टर्स, स्कूल की बच्चियों से हम इस तरह का हमारा पूरा प्लान है पूरे 30 दिनों का, कि हम हर दिन हर अलग अलग तबके के लोगों से मिल रहे हैं। सबको हमने टारगेट किया है, बच्चों को, जो आज की ग्रोइंग एज बच्चे हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर हैं, हमारे मोहल्ले, हमारे सारे आस पास की जो औरतें हैं, सबको, जो एजुकेटेड लोग हैं उनको हम सबको टारगेट किए हुए हैं कि उनसे हम आगे बढ़ें, वो लोग और को करें। और ये मुहिम, ये अभियान सारे स्टेट्स में हो रहा है, जहाँ एक ज़्यादा कम्युनिटी में हम एक साथ खड़े हुए हैं, जिसका असर आपको दिखाई देगा कि हम एक। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन सभागार में चित्रांश समाज ने आम सभा की। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन में रविवार को चित्रांश समाज की आम सभा की बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष राजकुमार ने की। उन्होंने बताया कि ये बैठक संगठन के संविधान के मुताबिक की गई है, ताकि आगामी 3 नवंबर को होने वाले चुनाव की घोषणा की तैयारी की जा सके। इस आम सभा में चित्रांश समाज के कल्याण, राजनीतिक भागीदारी और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। ये आम सभा संगठन को अधिक से अधिक संख्या में
चित्रांश परिवार के कल्याण के लिए गठित किया गया था। आज ये अपने उद्देश्यों को पूरा करने में निरंतर प्रयासरत है। इस अवसर पर डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, डॉक्टर शलभ सिन्हा, राजेश रोशन समेत बड़ी संख्या में चित्रांश परिवार के सदस्य उपस्थित थे। चित्रगुप्त एसोसिएशन की आम सभा की बैठक अभी हो ही रही है, अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हमारे जो भी जिले के कायस्थ बंधु आए हैं सब अपना अपना प्रस्ताव दे रहे हैं। इसको पारित किया जाएगा अब जब अंतिम समय में, लेकिन हमारे चित्रांश भाई जो भी प्रस्ताव दिए हैं वो अच्छा दिए हैं, काय समाज के हित के लिए दिए हैं। और आने वाला विधानसभा चुनाव में भी जो है कि संगठित करके 11 विधानसभा में जहाँ जहाँ हमारे चित्रांश कायस्थ बिरादरी के लोग हैं उसको जो है जिला चित्रगुप्त एसोसिएशन से जोड़ने की बात कही गई है। और बहुत सारे संस्था में जो कमियां हैं उसको भी लोग दर्शाए हैं। और महामंत्री और अध्यक्ष और जो भी पदाधिकारी, इसलिए कि अब फिर से चुनाव होना है नवंबर में चित्रगुप्त पूजा के बाद, तो इसको जो है इम्प्लीमेंट जो सुझाव हमारे चित्रांश भाई दिए हैं, जो मेंबर है उसका इम्प्लीमेंट होगा, पारित होगा। और यह धरती और यह श्यामनंदन सहाय जी, श्री कृष्णनंदन सहाय जी संविधान के अनुसार चुनाव से पूर्व चुनाव के संबंध में निर्णय करने के लिए ये संविधान में उल्लेख है। इसके लिए आम सभा बुलाई गई है। तो जब आम सभा बैठेगी तो आम सभा में चित्रांशों के हित में, चित्रांशों को संगठित करने के हित में, चित्रांशों को राजनीति में भागीदारी के संबंध में, चित्रांशों के हर पहलू के संबंध में आज खुल के चर्चा होगी। और जो आम सभा का निर्णय होगा उसको हम लोग कार्य रूप देने का प्रयास करेंगे। 3 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा है, 3 नवंबर को चुनाव की घोषणा हम लोग कर देंगे और 3 महीने के अंदर चुनाव कराना है, उसकी तारीख की घोषणा भी उस दिन कर देंगे। राष्ट्रीय जनता दल द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर आरक्षण के मुद्दे पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने रविवार को सुबह के सभी मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इसी कड़ी में जिला राजद के द्वारा शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर 1 दिवसीय धरना भी दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के सभी नेता, विधायक व कार्यकर्ता शामिल रहे। मौके पर पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी ने कहा कि भाजपा और जदयू शुरू से ही आरक्षण विरोधी रहा है। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में जातीय जनगणना करके आरक्षण का दायरा बढ़ाया और पूर्वी प्रक्षेप की बैठक में 10 दिसंबर को बढ़ाए गए आरक्षण के दायरा को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रस्ताव दिया था, लेकिन अभी तक 9वीं अनुसूची में नहीं डालना आरक्षण विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव के अथक प्रयास से ही बिहार में जातीय जनगणना कराया गया, इसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन केंद्र की सरकार ने 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया, जिस वजह से आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे से छेड़छाड़ किया जा रहा है। वहीं मीनापुर विधायक मुन्ना यादव और गायघाट विधायक निरंजन राय ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में नहीं डालेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल और विधायक दल के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पूरे मजबूती से पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना हो, इसका पुरजोर तरीके से सदन में उठाने का काम किया था। तत्पश्चात तमाम लोग, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तमाम लोग देश के प्रधानमंत्री से मिलने का काम किए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने इन बातों को अस्वीकार कर दिया। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी बिहार में, तो बिहार में जातिगत आधारित जनगणना कराई गई और जनगणना के उपरांत सभी वर्गों का, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अति पिछड़े हो, पिछड़े वर्ग हो, तमाम जातियों की आरक्षण का दायरा प्रतिशत बढ़ाकर
50 से 65 कर दिया गया और स्वर्ण समाज में जो गरीब लोग हैं उसके लिए 10% जो आरक्षण था उसको यथावत रखा गया। उसके बावजूद भी पूरे बिहार में जिला मुख्यालय के जहां अंबेडकर जी की प्रतिमा हो, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा हो, महापुरुषों की प्रतिमा हो, वहां पर एक दिवसीय धरना देने के लिए हमारे पार्टी के द्वारा निर्देशित हुआ है। पूरे बिहार में आज धरना दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ खुद्दीराम बोस स्मारक स्थल पर और शहीद चक्की स्मारक स्थल पर हम लोगों ने धरना देने का काम किया है। मात्र 2 मांग है हम लोगों का। एक है जो पूरे देश में जाति जनगणना कराया जाए, जैसे 17 महीनों की सरकार में, महागठबंधन की सरकार में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम रहते हुए पूरे बिहार में जातीय जनगणना कराया गया और जातीय जनगणना कराया गया। उसी तर्ज पर हमारी पार्टी की मांग है कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो, जैसे बिहार में जातीय जनगणना हुआ। अब वक्त हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद्र यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्र यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।
गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। भूमिहार महिला समाज के द्वारा खरौनाडीह में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। भूमिहार महिला समाज द्वारा खरौनाडीह पंचायत में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मरीज का उपचार किया गया। इसमें वरिष्ठ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार की देखरेख में शुगर, BP सहित सामान्य बीमारियों का उपचार किया गया। इसके अलावा कई मुफ्त जांच भी की गई। वहीं डॉक्टर सुभद्रा कुमारी द्वारा महिलाओं को विशेष सलाह दी गई कि वह अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। साथ ही उन्होंने कई महिला रोगियों का उपचार भी किया। शिविर में मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुंजन कुमारी ने की, जबकि मौके पर डॉक्टर स्वाति कुमारी, डॉक्टर अर्चना कुमारी समेत शहर के कई प्रसिद्ध डॉक्टर और स्थानीय लोग उपस्थित थे। वहीं खरौनाडीह पंचायत के मुखियापति शिवशंकर चौधरी के सहयोग से कार्यक्रम सफल हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही गुंजन कुमारी ने बताया कि सैकड़ों की संख्या में मरीजों का उपचार किया गया। हम आगे भी इस तरह का कैंप भूमिहार महिला समाज लगाते रहेगी। द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव है और हमको कंसल्टेंट फिजिशियन के रूप में इन्होंने इनवाइट किया, तो मैं अपनी सेवा दे रहा हूं। और काफ़ी मरीज हैं, करीब अभी तक 12 से 15 तक डायबिटीज़ का न्यू मरीज मिला है, जिनको पता नहीं था कि उनको डायबिटीज़ है। देखिए किस चीज़ की जाँच हो रहा है यहाँ पर हम लोग मुख्य रूप से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये 4 जाँच फ्री में उपलब्ध है, जिसका कि इस बगल में हम लोग के रूम में कर रहे हैं। और बाकी जो कंसल्टेशन है जो हम देख रहे हैं वो तो जांच कर ही रहे हैं। कुछ रेयर भी मिले हैं केसेस? रेयर केसेज नहीं मिले हैं। रेयर केसेज के लिए तो बहुत जांच की आवश्यकता होती है ना, सिर्फ आंख से देख करके रेयर केस डायग्नोज नहीं होता है। दिक्कत है कि अभी कम्युनिटी में जो सामान्य बीमारी है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अगर उनको हम लोग डिटेक्ट कर ले सबको, तो वही बहुत बड़ी बात है। रेयर डिजीज। यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है। कितने लोगों की जांच अभी तक हो चुकी है? कुछ रेयर केस भी मिले हैं क्या? कुछ तो रेयर केस मिल रहे हैं, जैसे बहुत लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि उनको ब्लड शुगर भी है। यहाँ जैसे इस जांच शिविर में ब्लड शुगर, हेमोग्लोबिन, ECG और जो रूटीन होता है उसका इंतजाम किया गया है BMS के द्वारा। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर है और उनको खुद नहीं पता है। कुछ दवा खा रहे हैं ब्लड प्रेशर का, लेकिन उनका कंट्रोल नहीं है और वो सोच रहे हैं कि हम ठीक है, इस कंडीशन में उनको कभी भी स्ट्रोक आ सकता है। तो वैसे लोग आ रहे हैं। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो कि शहर जाके नहीं दिखा सकती हैं, तो वो आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ अभी तक तो हमको लगता है कम से कम 100 से ऊपर लोगों का जांच हो चुका है। ये खरौनाडीह पुस्तकालय कुर्नी क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है। ये हमारा भूमिहार महिला समाज के द्वारा किया गया है। लगभग यहाँ पर किस तरह की जांच हो रही है? यहाँ पे ECG टेस्ट, शुगर टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और बहुत प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर है। PNM मॉल में NBI संस्था द्वारा आर्ट सेल सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। PNM मॉल में आर्ट सेल इवेंट सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी एवं महापौर निर्मला देवी साहू के द्वारा विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया गया। महापौर ने कहा कि स्थानीय कलाकार द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया है। अगर इन्हें बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए तो राष्ट्रीय स्तर के कलाकार बन सकते हैं।
विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विजेश कुमार ने कहा कि इन कलाकारों ने विभिन्न माध्यमों में बहुत ही सुंदर कलाकृतियां बनाई है। इन्हें उचित सम्मान एवं यथोचित सम्मान मिलने की जरूरत है। इस अवसर पर वरीय शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह ने कहा कि यहां कला और साहित्य का अद्भुत संगम देखने को मिला। इसके लिए एनबीआई संस्था को साधुवाद किया। आज B&M मॉल में हम लोग आर्ट इवेंट रखे हैं एनबीआई के द्वारा, जो पेंटिंग को सेल करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और ये कार्यक्रम का मकसद है कि जो नए कलाकार मुजफ्फरपुर में है, एनबीआई के छात्र हैं, उनको प्रमोट किया जाए, उनको एक नई रास्ता दिखाया जाए। तो ये जो कार्यक्रम है आज एनबीआई के द्वारा, वो एक ऐसा इवेंट है जहाँ बच्चों के आर्ट को हम लोग सेल कर सके, उनका मनोबल बढ़ा सके और उनको अच्छे लोगों के द्वारा मार्गदर्शन कराया जाए और इसको प्रमोट किया जाए हमारे माध्यम से। क्योंकि जो एनबीआई संस्थान है ये इसी मकसद से बनाया गया है कि कला और संस्कृति को प्रमोट किया जाए, जो डिजर्विंग आर्टिस्ट है उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, और ये हमेशा चलता रहेगा। अभी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का कार्यक्रम है, जनवरी में हम लोग नेशनल लेवल का इवेंट करने वाले हैं। सर, कार्यक्रम को सफल बनाने में किन लोगों का अहम योगदान रहा? इस कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए कई लोगों का योगदान रहा। सबसे पहले गोपाल फलक सर का योगदान रहा। उन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए और हमारा साथ दिया। उनका साथ देने की वजह ही ये कार्यक्रम इससे यहाँ तक आज आ पाया है। उनके साथ साथ जितने भी हमारे अतिथि हैं, ये जो कार्यक्रम है ये एनबीआई टीम के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है पेंटिंग्स की, और मैं इसे बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव मानती हूँ। मुजफ्फरपुर में पहली बार ऐसे कलाकारों की पेंटिंग्स हमारे गैलरीज में, वो भी एक ऐसे बड़े से मॉल में यहाँ पे लगाई गई है, और जिन्हें हम बड़े तौर पे सबको यहाँ पे दिखा सकते हैं। यहाँ सभी लोग अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपनी चीज़ों को देख रहे हैं। पेंटिंग्स बहुत ही खूबसूरत है। और एनबीआई के तत्वाधान में एक दिवसीय पेंटिंग एग्जीबिशन सह आर्ट सेल इवेंट का आयोजन किया, जिसमें यहाँ के स्थानीय कलाकारों के द्वारा, विशेषकर नॉर्थ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के जो भी प्रशिक्षु कलाकार हैं और उसमें जो सिद्धहस्त कलाकार हैं, दोनों कलाकारों के द्वारा पेंटिंग जो भले ही स्थानीय कलाकारों ने बनाया है, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर की पेंटिंग का निर्माण किया गया, जिसका एग्जीबिशन यहाँ लगाया गया है, सेल के लिए लगाया गया है। मूल रूप से यह कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी जी के द्वारा होना है। इस अवसर पे मेयर श्रीमती निर्मला देवी साहू जी उपस्थित रहेंगी और कई गण्यमान्य लोगों की उपस्थिति रहेगी। साथ ही साथ द्वितीय सत्र में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्योंकि कला के बहुत सारे आयाम हैं। उन आयामों को एक साथ जोड़ने का और एक कला से दूसरे लोग भी परिचित हो सके, जो साहित्य सेवक हैं, जो रचनाकार हैं, जो सृजन। सिकंदरपुर चौक पर धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का छठिहार महोत्सव मनाया गया। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद कान्हा जी की छठी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी की तरह लड्डू गोपाल की छठी का बहुत महत्व है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल रूप में पूजा की जाती है। सिकंदरपुर चौक पर समस्त मोहल्ले वासियों की तरफ से कृष्ण जी की छठिहार पूजा का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर गौरव वर्मा, डॉक्टर रणधीर कुमार, डॉक्टर इक्के दास आदि मौजूद रहे। वार्ड 13 के पूर्व पार्षद भोला चौधरी ने बताया कि हिंदू धर्म में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके 6 दिन बाद छठी शुद्धि का संस्कार किया जाता है, जिसे आमतौर पर छठी मनाना कहा जाता है। उसी प्रकार जन्माष्टमी की बाद कान्हा जी की छठी मनाई जाती है, जिसमें लड्डू गोपाल की पूजा व्रत किया जाता है। साथ ही पंडाल का रूप विकसित भारत में रूप में दर्शाया गया है, जिसमें मिसाइल को दर्शाते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे जन्माष्टमी का छठिहार महोत्सव हो रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। देख सकते हैं आप कि सिकंदरपुर में सिकंदरपुर वासियों के द्वारा और हर्षोल्लास से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। छठिहार महोत्सव में सर शामिल हुए, क्या शुभकामनाएं देंगे? यहाँ शामिल होकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सिकंदरपुर मेरा एक तरह से घर है। मेरे शुरुआत के दिनों में जब मेरा स्ट्रगल का टाइम था, मैं अपने जिंदगी का प्रोफेशनल जिंदगी का पहला 10 साल इसी मोहल्ले में गुजारा हूँ। तो यहाँ की जो आने से जो
अनुभूति मिलता है वो लगता है जैसे मैं अपने घर में आया हूँ। पुराने लोगों से मिलना और इन लोगों से मैं एज ए डॉक्टर नहीं मिलता हूँ, अब मुझे लगता है कि मैं अपने फैमिली मेंबर से मिलने आया हूँ और यहाँ पर आए हुए तमाम लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं। 15 वर्षों से यह लगातार छठियार महोत्सव मनाया जाता है, जन्माष्टमी महोत्सव मनाया जाता है। इसमें सारे मोहल्ले के लोग और बहुत सारे ऐसे गणमान्य लोग इसमें बहुत सारा सहयोग भी करते हैं और मुख्य रूप से ये बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और लगातार 6-7 दिनों का जो यह महोत्सव है, ये पूरे महोत्सव में महाकाल सेवा मंडली के द्वारा या मैंने राजकुमार सामंत के द्वारा ये कार्यक्रम जागरण का किया जाता है और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे समाज के लोग इसमें मैंने जन्माष्टमी पूजा मनाते हैं और बहुत ही खुशी होता है कि ऐसे पर्व हम लोग के बीच में मनाया जाता है। जो सनातन धर्म का जो मैंने हम लोग का नैतिक जिम्मेदारी है वो लोग हम लोग निभाते हैं। मिसाइल वगैरह का तस्वीर लगाया, क्या संदेश रहेगा देश के नाम? ये भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। पूरे दुनिया को ये मैसेज दिया जा रहा है कि इस तरह का मिसाइल, इस तरह का शक्ति हम लोग के देश में बन चुका है कि पूरे देश विदेश में हमारा देश परचम लहरा रहा है और हमारे मोदी जी, खास तौर पे मोदी जी का हम लोग जिक्र करना। कमरा मोहल्ला स्थित इमाम बाड़ा में शिक्षक सैयद फिरोज हुसैन की वालिदा का मजलिस चहल्लुम का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला स्थित इमाम बाड़ा में रविवार को शिक्षक सैयद फिरोज हुसैन की वालिदा का मजलिस चहल्लुम का आयोजन किया गया। इस दौरान जौनपुर से आए मौलाना हैदर मेहदी ने खिताब फरमाते हुए माँ की मर्तबा बताई। मौलाना ने बताया कि जिंदगी जन्नत होती है जब तक माँ बाप का साया हम पर होता है। उन्होंने कहा कि माँ बाप वो अजीम हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत औलाद जिंदगी भर नहीं चुका सकती। मौके पर मौलाना एजाज हुसैन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज के मजलिस का उद्देश्य ये था कि ये मजलिस चहल्लुम मेरी माँ असगरी खातून बिनते अली हमजा मरहूम की यहाँ पे मुनक्किद की गई थी। इस मजलिस की खिताबत अली जनाब मौलाना हैदर मेहदी साहब ने किया। उन्होंने मजलिस में फ़ज़ाइल व मसाइब पढ़े और मुबारक जलालपुरी ने क़ता के कुछ अशार पढ़े और बम्बई से आने वाले मिराज हुसैन और शानू साहब ने जो है शहनशाह साहब उर्फ अकील हैदर ने अशार कुछ पढ़े और कौन मौलाना लोग आए थे? और मौलाना निहाल हैदर साहब इसमें मौजूद थे। मौलाना कुम्मी साहब हसन कुम्मी साहब मौजूद थे। ये लोग मजलिस में कसीर तादाद में मजमा मौजूद था और मजलिस के बाद आम पब्लिक के लिए जो है नज़र मौला का एहतमाम किया गया था। मजलिस में माँ के मर्तबा को भी बताया। मजलिस में माँ के मर्तबा को डिटेल में मौलाना ने डिस्कस किया, बताया लोगों को माँ क्या होती है, माँ के फ़राइज़ क्या होते हैं, माँ की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। माँ चले जाने के बाद भी जो है वो ऑलवेज अपने बच्चों के साथ आसपास ही रहती है, उसकी रूह रहती है। मुजफ्फरपुर के सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद का स्थानीय लोगों के द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। मालीघाट डीएवी स्कूल के समीप सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी का अभिनंदन समारोह आयोजन किया गया, जिसमें लोजपा प्रदेश सचिव इम्तियाज अहमद के साथ सैकड़ों मोहल्ले के लोग शामिल हुए। समारोह के दौरान इम्तियाज अहमद और उनकी माता जी ने चांदी के मुकुट और माला पहनाकर राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी का अभिनंदन किया। समारोह के दौरान सर सैयद कॉलोनी के लोगों ने जल जमाव की समस्या को लेकर मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि शहर में जल जमाव की समस्या है, इसे जल्द दूर की जाएगी। सबसे पहले तो सर सैयद कॉलोनी के तमाम हमारे जो बुजुर्ग हैं और जवान दोस्त हैं, यहाँ के जो भी निवासी हैं, सारे लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो सम्मान दिया है ये काफ़ी अच्छा लगा और ये दर्शाता है कि निश्चित रूप से लोग देश की तरक्की के लिए किस तरह से आपसी संबंध को अच्छा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर समस्याएं हैं, नाला, रोड, इन सारी समस्याओं को लेकर आपके सामने आए हैं लोग, इनको किस तरह लीजिएगा आप? देखिए, पूरे मुजफ्फरपुर की जो भी नाला, जिस ढंग का भी समस्या है, रोड का समस्या है, हम लोग प्रयास लगातार कर रहे हैं कि जो
इसके लिए जो दीर्घकालीन समाधान हो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इन समस्याओं को जड़ से ख़त्म करें। और सिर्फ सर सैयद कॉलोनी ही नहीं, पूरे मुजफ्फरपुर की जो समस्या है वो सारी समस्याएं हमारे लिए एक चुनौती है और हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। स्वागत किया गया है, कितना हर्ष है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी जिस ढंग से उत्साह के साथ सम्मान किया है, बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभिनंदन समारोह की अध्यक्षता कर रहे इम्तियाज अहमद ने बताया कि आज तमाम मोहल्ले वासियों की ओर से सांसद महोदय का नागरिक अभिनंदन कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही इन समस्याओं से निजात दिलाई जाएगी। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री और हमारे सांसद और हमारे बड़े भाई जनाब डॉक्टर साहब से हम लोग का घरेलू रिलेशन है, हमारे बड़े भाई हैं और चूँकि इस मोहल्ले के हम निवासी हैं तो यहाँ हम रहते हैं, तो इनका बहुमूल्य समय स्वागत हेतु मांगा था, जो इन्होंने दिया उसके लिए इनको हम धन्यवाद कहते हैं। इस मोहल्ले में कुछ समस्या है, नाला का, सड़क का, कूड़ा उठाव का, इससे संबंधित ज्ञापन हमने माननीय मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया है और उम्मीद है आपके मार्फत से मोहल्ले के लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि सारे समस्या का निदान होगा और जो भी समस्या है वो 100% खत्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे शहर के कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।